एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। आज मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था जिसके कारण रीडिंग थोड़ी लेट पोस्ट हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। एम्परर पहला कार्ड, साथ में आते हैं दोनों। Then we have justice, we have hermit, wheel of fortune, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द चैरियट। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव वाइब्स में हैं, इनकी एनर्जी में शांति है, बैलेंस है, सब्र है और इन्होंने कुछ निर्णय ले लिया है उसका सुकून है। या तो ये किसी को कुछ बताकर खाली हो गए हैं, इनके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, कोई बर्डन नज़र नहीं आ रहा, रिलैक्स एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ऊपर कोई बोझ होता है, कोई गिल्ट होता है, तो हम उसके बारे में सोचते रहते, बट जैसे ही हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा वो टेंशन ख़त्म हो गया, हमें ऐसा लगता है जैसे हम कितने फ्री हो गए। तो वही एनर्जी है, आपके पर्सन का जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हुआ है ऐसा नज़र आ रहा है, बिकॉज़ इनकी वाइब्रेशन में ये है कि इन्होंने सब कुछ बोल दिया है और अब ये जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे ये इनकी फैमिली है, कोई अदर सिचुएशन है, डजेंट मैटर, बट आपके पर्सन ने उनको बता दिया है और अब ये वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन होगा। इनको न्याय का एक्सपेक्टेशन है कि लोग इनके फेवर में डिसीजन लें, फेवर में एक्शन लें, ऐसा आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। साइन की बात करें तो हमारे पास वी हैव एरीज, लिब्रा, वर्गो, कैंसर। इसके अलावा ऑल द साइंस, बिकॉज वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, एम्परर को क्लैरिफाई करें। शादी को लेकर खुश हैं आपके पर्सन, इन्होंने जो भी मैनिफेस्ट किया इनको मिल गया ऐसा लग रहा है, बिकॉज वी हैव मोस्ट पॉजिटिव कार्ड्स। आपके पर्सन ने जो भी मैनिफेस्ट किया इनको मिल गया, ये काफ़ी खुश हैं, हैप्पी हैं, सेलिब्रेशन की वाइब्स हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की शादी को लेकर ही कुछ खुशियाँ इनको मिली हैं, इनकी मन मर्जी की चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है वो मान चुकी है आप दोनों के रिश्ते के लिए, या काफ़ी हद तक कन्विंस्ड हैं, ऐसी वाइब्स है। अरे पूछ तो लेने दें। एम्प्रेस, we have sun energy with the knight of swords, with 10 of pentacles, with the wheel of fortune and with ace of wands। यहाँ पर देखिए फैमिली वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हैप्पी वाइब्स में हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इनको पूरी कायनात मिल गई, पूरा यूनिवर्स इनको मिल गया है, कंप्लीशन की एनर्जी में है, नई शुरुआत की वाइब्स है, क्विकली डिसीजन हुआ है, मिरेकल यहाँ पर नज़र आ रहा है, जैसे इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया था और वो चीज़ें हो गई। काफ़ी हैप्पी वाइब्स है। आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, करंट एनर्जी में किसी न किसी कारण से बहुत खुश हैं। जस्टिस क्यों आए हैं एंजल्स?
जस्टिस को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बहुत समय से जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस प्यार का इंतज़ार था, जिस बॉन्डिंग के यूनियन का इंतज़ार था, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इंतज़ार ख़त्म होगा, यहाँ पर बैलेंस क्रिएट होगा। वी हैव टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक। हर्मिट क्यों आया है? आपके पर्सन को देखकर आपको लगेगा जैसे ये बहुत साइलेंट जोन में हैं, या नाराज़ हैं, या कुछ बोल नहीं रहे, चीज़ें बहुत छुपी हुई हैं। बट आपके पर्सन सडनली आपके साथ न्याय करेंगे। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की वाइब्स है विद जस्टिस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के क्लैरिफिकेशन में आया है द वर्ड कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल विद नंबर 10, हैप्पी फैमिली विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन देखिए आपकी तरफ वापस आते हुए, यूनियन में आते हुए, कंप्लीशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। चैरियट को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है जजमेंट विद 6 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली मान गई है या सिचुएशन बैलेंस हो गई है, ऐसा निर्णय आपकी तरफ आ सकता है। आपको ये मैसेज के थ्रू ये गाइड कर सकते हैं कि मैंने सारी बातें कर ली है और मेरी जो फैमिली है वो कन्विंस हो चुकी है, या बहुत जल्द हम तुम्हारे घर मिलने आ सकते हैं। इस तरह की वाइब्स, इस तरह के मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत समय से परेशान थे, इधर बीच इनकी प्रॉब्लम कम होते हुए नज़र आ रही है, जो कि अच्छी बात है। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? डोर टू वैल्यू विद मैन होल्डिंग अ हार्ट। दिल से आपकी तरफ कोई मैसेज कर सकते हैं। फाइनेंशियली भी काफ़ी अबंडेंट नज़र आ रहे हैं, जैसे इनकी टेंशन रिलीज़ हो गई है। फाइनेंशियली भी ही और शी इज़ वेरी हैप्पी, और फैमिली लाइफ से भी बहुत खुश हैं, और दिल से आपकी तरफ रीच आउट करने की वाइब्स है। अगेन वी हैव हैप्पी फैमिली। बहुत प्यारी एनर्जी है आज। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत मेजर लेवल पे चेंज हुआ है। यूनियन की एनर्जी है, काफ़ी लोगों के यूनियन होंगे बहुत जल्द। कंप्लीशन की एनर्जी है, वी हैव द वर्ड। नेगेटिव लोग आपकी सिचुएशन से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड होंगी सिचुएशंस उनके साथ। सब्र रखिए, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप और आपके पर्सन राइट पाथ पर हैं, राइट डायरेक्शन में है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना ही राइट डिसीजन है, और जो भी लोग आपसे चिढ़ते हैं, जेलसी फील करते हैं, या आपके रिलेशनशिप से इनको कोई प्रॉब्लम थी, उन लोगों से आपके पर्सन रिश्ता तोड़ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। फाइनेंशियली अगर किसी के लाइफ में कोई अदर थर्ड पार्टी नहीं थी, सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रही हैं। जो डिवाइन यूनियंस हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन कपल्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोल कनेक्शन जिनका भी है, यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत सारे लोग मैसेजेस, कॉल्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे और बहुत जल्द रिसीव होंगे। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में भी इतनी ही पॉजिटिविटी निकल कर आनी चाहिए, क्योंकि करंट फीलिंग्स और करंट एनर्जी दोनों ही काफ़ी पॉजिटिव है। ये भगवान का ही चमत्कार है, कुछ सडन चेंज इन एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, उनके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये रीडिंग 26 घंटे के अंदर रेजोनेट कर सकती है। कुछ लोगों से 80 आवर्स के अंदर, कुछ लोगों से 8 आवर्स के अंदर। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है विद डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना, 4 मेजर अरकाना, ठीक है, 4 मेजर अरकाना है। मतलब जो कुछ भी होगा मेजर लेवल पे होगा।
कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी 80 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगी, कुछ लोगों के लिए 26 आवर्स के अंदर रेजोनेट करेगी, 44 आवर्स के अंदर रेजोनेट कर सकती है। जजमेंट की एनर्जी है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है, निर्णय ले लिया है, पॉजिटिव मूवमेंट नज़र आ रहा है, इन्हें कुछ नहीं पड़ी लोग, समाज, सोसाइटी क्या सोचते हैं, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस एक्शन लेने की एनर्जी में है और इनको पता है कि इनकी डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी हुई है। ये केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे, चाहे इनकी फैमिली अदर सिचुएशंस मान गई हों तो भी, ना मानी हो तो भी। न्यू बिगिनिंग, जस्टिस, न्यू बिगिनिंग को बैलेंस ने क्लैरिफाई किया है, जस्टिस की वाइब्स है यहाँ पर। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी हुई है, इससे बढ़िया क्लैरिफिकेशन आना नहीं था। यहाँ पे डेस्टिनी आपके साथ जुड़ी है, पावरफुल एक्शन यहाँ पर आपकी तरफ होगा। तो मुझे और कोई कार्ड क्लैरिफाई नहीं करना है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव एस ऑफ कप्स विद मदर गाया। यहाँ ब्लेसिंग्स है, मैसेज कार्ड है, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस, कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है गाइस, आज फ्लो ही बहुत अच्छा है। रीडिंग एनर्जी का फ्लो पता चल जाता है कि एनर्जी शुरुआत से अंत तक पॉजिटिव है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, शांत रहिए, पेशेंस रखिए और सारी वार्निंग्स के बाद जिनका रिलेशन बचा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो वार्निंग्स के बाद भी नहीं सुनते और गड़बड़ कर देते हैं, बट अगर आपका रिलेशन उन वार्निंग्स को पार कर गया है तो यहाँ पर 100% यूनियन की वाइब्स है। देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए अभी इस वक्त में क्या मैसेज है। खुशियाँ आने वाली हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिलने वाला है आपको। अपनी लाइफ में रुके ना रहो, जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो अपने ऊपर फोकस्ड हो, बढ़ते जाओ, भगवान पर विश्वास रखो। जो भी होगा, अगर आपके पार्टनर पर आपको विश्वास है तो वो आपका विश्वास टूटेगा नहीं। कुछ लोगों की मदद भी आपके पर्सन ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं इस समय पर, अगर आपका यूनियन में प्रॉब्लम आ रहा है तो। यस की वाइब्स है, आपको हेल्प मिलेगी, एंजल्स भी आपके साथ है अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो। देखते हैं डिवाइन मैसेजेस आपके लिए, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के दिन में। इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं और सब छूमंतर हो जाए, दूर हो जाए, तो अपने अंदर चेंज लेकर आइए। कुछ न कुछ आपने ऐसा अपने दिमाग में ज़रूर सोचा है या किया है जिसके कारण नेगेटिविटी ने आपको घेर रखा है। जैसे ही आप अपनी सोल को पॉजिटिव करेंगे, आपकी एनर्जी अपने आप ट्रांसफॉर्म होगी इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और आपकी जो भी वाइब्रेशन है वो पॉजिटिविटी को अपने आप अट्रैक्ट करने लगेगी। देन वी हैव सोल पर्पस। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने सोल पर्पस से अलाइंड है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि सोल पर्पस क्या है। सो आपको अंदर से, आपके इंट्यूशन से जो भी आवाज़ आए उसको अपना सोल पर्पस मानकर आप काम कर सकते हैं, जिसकी भी तरफ आपका अट्रैक्शन हो, जिस कार्य की तरफ। काफ़ी लोगों के लिए इमोशनल सफरिंग का समय रहा है पिछले हफ्ते भर से, स्पेशली सूर्य ग्रहण के बाद से। आपने इमोशनली अपने आप को बहुत कमज़ोर पाया होगा, कई लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम रही होगी, कई लोगों की फैमिली ट्रिगर्स मिले होंगे, फैमिली में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहना। धीरे धीरे अब ये चीज़ें सॉल्व होंगी, धीरे धीरे ये चीज़ें अब सेटल डाउन होंगी। अपने कुकून ऑफ लाइट में हैप्पी रहिए। आप जिस भी एनर्जी को लेने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिल रही है, हैवी एनर्जी पिक हो रही है, तो कोशिश कीजिए अपनी सोल को अकेले रखें, हील करें अपने आप को, और हील होने के बाद ही आप लोगों से कांटेक्ट में आएँ। क्योंकि जब हम हीलिंग फेज़ में होते हैं तो हमारे आसपास कई लोग पॉजिटिव होते हैं, कई लोग नेगेटिव होते हैं। तो जैसे होता है ना कि किसी को चोट लगी होती है तो उनको डॉक्टर कहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि अभी ज़ख्म ताज़ा है। कहता है या नहीं कहता है? कमेंट में बताइएगा क्यों कहता है। क्योंकि जब हमारा ज़ख्म ताज़ा होता है तो कहीं से भी कोई इन्फेक्शन उसको लग सकता है, इसीलिए
जब कोई आईसीयू में होता है तो हर किसी को एंट्री नहीं मिलती, और जो जाते हैं वो बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करके जाते हैं, पूरा सेफ्टी मेजर्स लेकर जाते हैं ताकि सामने वाले पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो वैसे ही जब आप अपने कोकून ऑफ लाइट में होते हैं और जब आप हीलिंग फेज़ में होते हैं तो आपके आसपास नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो उस समय अपने ऑरा को आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखना होता है ताकि आपका जो ज़ख्म है वो फिर से ताज़ा ना हो जाए। आप प्रॉपरली हील कर लें, आपका जो भी दर्द है, ज़ख्म है, वो रिलीज़ हो जाए कम्प्लीटली, तब आप ऐसे लोगों के टच में आएँ जिन पर आपको डाउट है। कुछ लोगों को हमको भरोसा होता है कि इनके साथ हम बैठेंगे तो हमारा खून बढ़ेगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिनके साथ बैठने से डर लगता है, अरे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरा तो पूरा खून चूस जाएगा तो ऐसी जो एनर्जी होती है, आपको जज करना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिससे आपको थोड़ा सा डिटैच होना है, स्पेशली अगर आप असेंशन सिचुएशंस में हैं। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव सिचुएशन से थोड़ा दूर रहिए। नेगेटिव लोगों की वाइब्स ही अलग होती है, पता चल जाता है कि वो आपका बुरा चाहते हैं, और जो आपका अच्छा चाहते हैं उनकी वाइब्स अलग होती है, वो दिल से अच्छा चाहते हैं। कुछ लोगों से आप अपनी सक्सेस के बारे में कुछ बोलिए तो उनका मुंह बन जाता है, वो आपकी खुल के तारीफ़ भी नहीं करते। आप समझ जाते हो कि मतलब कुछ तो है इसके अंदर। और कुछ लोग होते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे इतना आशीर्वाद दे देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे देते हैं, खुले दिल के होते हैं, तो लोगों की ऑरा और एनर्जी पता चल जाती है। देन वी हैव इंस्पायर्ड एक्शंस। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई इंस्पायर कर सकता है टू टेक एक्शन। या तो आपकी सोल खुद इंस्पायर करेगी कि भैया अब एक्शन ले लो, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होने वाला, तुम लड़ झगड़ के टेंशन तो मुझे देते हो। और या तो फिर आपकी तरफ कोई एक्शन हो सकता है, एफर्टलेसली ये एक्शन होगा। काफ़ी लोगों को हैवी हार्ट की समस्या हो सकती है। हैवी हार्ट, यहाँ पर क्लियरली आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकती है पर्जिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद, नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होने के बाद। कई लोगों को बहुत ज़्यादा रोना भी आ सकता है। देखते हैं एंजल्स के बाद भगवान भोलेनाथ आपको क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड हम लेंगे आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए, आप सबके लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है आदि शक्ति, एंड वी हैव स्नेक विद बुल। ठीक है, यहाँ पर है आपके लिए पहला मैसेज कि आप क्या बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, बहुत सतर्क रहिए। किसी से भी बहस की एनर्जी में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपकी ज़ुबान से जो भी निकले वो पॉजिटिव हो। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि माता सरस्वती ऐसी नहीं कहा जाता कि ज़ुबान पर विराजती है। कई बार क्या होता है, इंसान से कोई बोले, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नोटिस करोगे कुछ लोगों की आप तारीफ़ करो तो अरे मैं कहाँ, ठीक है। या अगर आप कुछ लोगों से बोलो कि अरे वाह तुम्हारे तो बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं, ठाट बाट बहुत अच्छी है, तो वो सीधा नेगलेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं अरे नहीं कुछ नहीं, हम तो गरीब हैं, यह है वह है। तो उससे क्या होता है कि आपके अगर ज़ुबान पर सरस्वती विराजी तो आप सच में वैसे हो जाएंगे। पता चला भगवान ने आपको सारी ब्लेसिंग्स दी, बट आप अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहे हैं। सो नेवर मैनिफेस्ट नेगेटिव थिंग्स फॉर यू और फॉर समवन एल्स। किसी और के लिए या खुद के लिए कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनकी तबीयत अगर थोड़ी सी भी ख़राब होगी तो उनके अंदर ताकत की इतनी कमी हो जाती है, उनको ऐसा लगता है सब काम धाम छोड़ दो, आराम करो और बहाने मार के बैठे रहो, मेरी तो तबीयत बहुत ख़राब है, अरे मैं तो ये प्रॉब्लम, अरे वो चीज़ें क्या होती हैं, वो और बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे सच में आप देखोगे कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। पता चला उन्होंने झूठ में बोला और वो सच में हो गया। ऐसा कई बार होता है, आपने नोटिस किया होगा अपनी लाइफ में। साथ ही साथ कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कितनी भी बीमारी हो वो मेहनत करते रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, और वो बीमारी उनको छोड़कर भाग जाती है। उनको लगता है यहाँ पे हमारा गुजारा नहीं है, ये तो हमें भाव ही नहीं दे रहा 1% भी। तो इंसान क्या बोलता है वो बहुत मैटर करता है। तो आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बहुत एक्टिव होता है। अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं, तो आपका थ्रोट चक्रा हील होने लगता है। तो आप देखोगे कई बार आप कुछ बोल देते हो तो वो चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर लोग कहते हैं आपकी ज़ुबान काली है। ज़ुबान काली का मतलब लोग
आपको एक तरह से ये इंडिकेट करते हैं कि भाई इसकी बोली हुई बात सच हो जाती है। इसलिए ऐसे लोगों को कहा जाता है कि यार कुछ गलत मत बोलना। तो ये एनर्जी है यहाँ पर। तो आप क्या बोल रहे हैं इस पर बहुत फोकस्ड रहिए। जैसे कई लोग होते हैं, कमेंट में मैं पढ़ती हूँ, वो बोलते हैं कि मेरा पर्सन तो अब आएगा ही नहीं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपका पर्सन नहीं आएगा तो फिर आप होप किस बात की रखे हैं। और अगर आप होप रखे हैं तो आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत बोलिए। बोलने से कोई या न बोलने से कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो कोशिश कीजिए अच्छा बोलने की, अच्छा सोचिए, बोलिए भी मत, सोचिए। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट एंड पेशेंस। सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आपके पास सब्र होता है तो उसका रिज़ल्ट आपको एक दिन ज़रूर मिलता है, क्योंकि भगवान भी टेस्ट करते हैं कि आपने जो मांगा है उसके लिए आप कितनी शिद्दत से पेशेंस रख रहे हैं। किसी ने आज मांगा और 1 महीने 2 महीने 1 साल के अंदर अगर वो चीज़ नहीं मिली तो उनका तो भगवान पर से भी विश्वास उठ जाता है। वही कुछ लोग होते हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने खुद कई बार पिन किया है, हज़ारों बार पिन किया है कि मैम हमारा यूनियन हुआ 3 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 12 साल बाद। टूट गए थे, परेशान हो गए थे, बट स्टिल उनको होप थी, कि उम्मीद थी कि होगा, और वो हुआ। तो पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको उम्मीद है तो सब्र रखिए, और उम्मीद नहीं है तो सेल्फ लव में आइए, खुद पर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ में ग्रो कीजिए, आगे बढ़िए। सो ये मैसेज है भगवान का आपके लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय बाय।